आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोजन बंध के बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन बंध जो है एक डिफरेंट टाइप का जो है बॉन्ड होता है। आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, ये तो हमने जो है नाम सुने ही हैं। लेकिन एक हाइड्रोजन बंध एक विशेष प्रकार का बंध है। एक्चुअल में जो भी बंध होता है परमाणु के बीच में, वो उन परमाणु के बीच में एक तरह से अट्रैक्शन फोर्सेस होता है, आकर्षण बल होता है। अब अलग अलग प्रकार के बंध होते हैं। जैसे हम बात करें कि यहाँ पर ये लिया मैंने HCl, ठीक है, HCl इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ये जो है प्रबल ऋण विद्युतीय और प्रबल धन विद्युतीय तत्वों के बीच में बनता है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके लिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड जो होता है जो धन आयन और ऋण आयन से बनता है ना, धन आयन और ऋण आयन से। जैसे Na+ और Cl-, इनसे NaCl बन रहा है। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा NaCl के बीच का बंध, ये वाला बंध कौन सा होगा? आयनिक बंध होगा। ठीक है, आयनिक बंध, आयनों से बना आयनिक बंध। जैसे क्लोरीन रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल साझे के इलेक्ट्रॉनों से बंध बना, तो ये जो है ये वाला बंध जो है इसको मैं कहूँगा कि ये सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ये है आयनिक बॉन्ड। एक होता है उपसहसंयोजी बंध। जैसे कि मैं बात करूं कि एग्जाम्पल ले H2O2 का, किसका एग्जाम्पल ले H2O2 का। H2O2 में ये लिया H, ये O और ये H2O हो गया। अब एक और स्पेशल बॉन्ड बन रहा है ये, तो ये वाला बॉन्ड जो है इसको कहूँगा मैं उप सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। तो एक और बात करें डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें अपन, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह से ये कहो तो ये धुप्पल है कि ये क्या चीज़ है भाई। एक हाइड्रोजन बंध कैसे बन रहा है, कहाँ इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन हो रहा है, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। इसमें हाइड्रोजन बंध है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है कि होता क्या है। जब हाइड्रोजन परमाणु, जब इसकी डेफिनेशन लिखोगे आप हाइड्रोजन बंध की, तो जब हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ता है, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों से जुड़ता है, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों से जुड़ता है या तत्व से जुड़ता है, तब क्या होता है, तब एक करामात होती है कि जो साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी होती है वो ऋण विद्युतीय तत्व की तरफ खिसक जाती है। जैसे कि ये बात करूं कि ये लिया मैंने H और ये F, ये H और ये F, ये H और ये F, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अणु हैं ये। तो जब हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, जब हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों से जुड़ता है तो साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी उस ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ खिसक जाती है। फलस्वरूप उस ऋण विद्युतीय परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश, हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश और इस पर आंशिक ऋण आवेश, आंशिक धन आवेश और आंशिक ऋण आवेश, ये समस्या पैदा हो जाती है। अब होता क्या है कि ये जो धनावेश युक्त हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन को हम कह सकते हैं कि आवारा एलिमेंट है, उधर बॉन्ड नहीं बना तो इधर बॉन्ड बनाने लग गया। तो होता क्या है कि ये जो है इधर ये इलेक्ट्रॉन जोड़ी तो किधर खिसक गई, फ्लोरीन की तरफ खिसक गई, इलेक्ट्रॉन जोड़ी फ्लोरीन की तरफ खिसक गई। तो ये हाइड्रोजन अणु दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ आकर्षित होने लग गया और उनके बीच में एक नया बॉन्ड बना जिसे डॉट 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 से प्रदर्शित करेंगे और इसी बंध को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड की करामात। डेफिनेशन होगी कि जब हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों से जुड़ता है तब साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ खिसक जाती है। फलस्वरूप ऋण विद्युतीय परमाणु पर आंशिक धनावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश पैदा हो जाता है। अब आंशिक धनावेश युक्त हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु की ऋण विद्युतीय परमाणु की तरफ आकर्षित होता है और ये अलग अलग अणुओं के बीच में बन रहा है ना, तो आकर्षित होता है और उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स का काम कर रहा है। तो यही अट्रैक्शन फोर्स क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी आकर्षण को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में है। अब जो बात करें अपन हाइड्रोजन बॉन्ड की, ये हाइड्रोजन बंध क्या होता है? जब हाइड्रोजन परमाणु ऋण विद्युतीय तत्व, छोटे आमाप के किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन आदि से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर खिसक जाता है। जो मैंने बातें बताई वही है, की ओर खिसक जाता है, जिससे क्या होगा? हाइड्रोजन पर धनात्मक आवेश और ऋण विद्युतीय परमाणु पर
ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, जैसे ये कंडीशन हो रही थी। ऐसा हाइड्रोजन परमाणु दूसरे समान या भिन्न अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण के द्वारा एक अतिरिक्त बंध बनाता है, और उस अतिरिक्त बंध को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और यह एक दुर्बल आयनिक बंध होता है। इस बंध को क्या कहते हैं, दुर्बल आयनिक बंध होता है, दुर्बल होता है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये वाली कंडीशन कि अलग अलग परमाणुओं के बीच में भी बन सकता है, जैसे HF, ये सेम अणुओं के बीच में, ये सेम अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। डिफरेंट अणु, जैसे एक HF लिया और एक ले लिया H2O, एक HF और एक H2O, तो यहाँ पे भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा है। समान अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध, भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध बनने के कारण होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल हैं वो पास पास में आ जाते हैं। तो कहते हैं कि हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जो है उसका क्या हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो कहानी बताई यही है इसमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड पर विचार करते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया वही बात बताई गई है। किस पर विचार करोगे आप, HF पर। हाइड्रोजन फ्लोराइड पर विचार करो, विचार करते हैं। HF बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म फ्लोरीन की प्रबल ऋण विद्युतीय होने के कारण किधर खिसक गया, फ्लोरीन की तरफ खिसक गया, जिससे फ्लोरीन पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश, हाइड्रोजन पर धनावेश। विपरीत आवेश के कारण एक अणु का हाइड्रोजन वाला सिरा, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो एक अणु का पॉजिटिव सिरा दूसरे अणु के नेगेटिव सिरे के प्रति आकर्षित होगा। विपरीत आवेश के कारण एक अणु का हाइड्रोजन वाला सिरा दूसरे अणु के, एक अणु का हाइड्रोजन वाला सिरा दूसरे अणु के फ्लोरीन वाले सिरे को आकर्षित करता है। एक और जैसे आगे बनाए, ये HF लिखा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एक अणु का हाइड्रोजन वाला सिरा दूसरे अणु के फ्लोरीन वाले सिरों को क्या करता है, आकर्षित करता है, और दोनों परमाणुओं के बीच में एक नया बंध बन जाता है, और इस अतिरिक्त बंध को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस प्रकार HF के अनेक अणु हाइड्रोजन आबंधों के द्वारा परस्पर जुड़कर संगुणित हो जाते हैं, तो HFN बन जाएगा, मतलब ढेर सारे HF के मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। ये कंडीशन होती है। ठीक है, ओके। अब ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मैंने समझाया कि ये HF और HF के बीच में बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF के बीच में। ओके, क्या होता है, HF और HF, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी एक परमाणु की तरफ खिसकता है। देखो यहां पर ये बिल्कुल लाइव बता रखा है कि ये H है, और अगर साजे में नहीं, पास दोनों कंडीशन बराबर में नहीं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किधर की तरफ जाता है, फ्लोरीन की तरफ जाता है। तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आंशिक और इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव चार्ज, सिंपल बात है। तो HF के मॉलिक्यूल मिलकर ये HF और HF के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा। एक और HF मॉलिक्यूल जोड़ दिया तो एक और हाइड्रोजन बंध बढ़ गया, एक और HF और मॉलिक्यूल जोड़ा जाएगा तो और हाइड्रोजन बंध बढ़ते जाएंगे। तो ये प्रोसेस है। तो इस प्रकार जल के अनेक अणु आपस में हाइड्रोजन आबंधों द्वारा जुड़कर, इसी प्रकार जैसे HF में हुआ वैसे ही HOH, तो H2O है ना, HOH, ये एक H2O का मॉलिक्यूल ये और एक H2O का मॉलिक्यूल ये, एक H2O का मॉलिक्यूल ये, बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें भी वही कहानी हो रही है कि इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश। तो आंशिक धनावेश युक्त हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित होता है और एक नया बंध बनता है जिसे हम H बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। मेरे हिसाब से ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन आबंध की आबंध ऊर्जा लगभग 5 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जबकि एक सामान्य उप सहसंयोजक आबंध की ऊर्जा 50 से 100 किलो कैलोरी पर मोल होती है। मतलब बहुत वीक बॉन्ड है ये, कह सकते हैं। इस बंध ऊर्जा बहुत कम है तो वीक बॉन्ड ही है ये। लेकिन कमाल का है कि हाइड्रोजन बंध के कारण अणु क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। पानी जो है हाइड्रोजन के कारण ही जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्या कारण है कि H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो रीज़न होगा कि भैया ये H2O अणु के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए अणु पास पास में आ जाते हैं, इसलिए द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या कारण है कि एल्कोहल जो है पानी में विलय है, तो भाई एल्कोहल के अणु और पानी के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए विलय है। कहीं आ जाए क्वेश्चन कि ये दोनों आपस में अविलय हैं, भाई साहब ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं इसलिए ये अविलय हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं तो विलय है। इसका क्वथनांक ज़्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध के कारण। तो ये होता है।
अब ये देखो, भौतिक अवस्था की बात करें, साधारण परिस्थितियों में जल द्रव है ना, जल क्या है, द्रव है। जल का जो है सूत्र क्या है, H2O, और H2S गैस है। तो जल में क्या हो रहा है भैया, जल में हाइड्रोजन बंध के द्वारा इसके अणु परस्पर संगुणित हो जाते हैं, तो द्रव अवस्था मिल जाती है। और H2S में क्या हो रहा, संगुणन नहीं हो रहा है, इसलिए यह गैस अवस्था में रहता है। इसी प्रकार HF भी द्रव अवस्था में होता है, जबकि HCl क्या है, गैस अवस्था में होता है। ठीक है, HCl गैस अवस्था में पाया जाता है। आगे बात करें, क्वथनांक, हाइड्रोजन बंध का बड़ा कमाल की चीज है। हाइड्रोजन बंध बड़े कमाल की चीज है। देखो यहाँ पे CH3 CH2 CH3 का जो है क्वथनांक कितना दे रखा है, 25, बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 ही है, डाइएथिल ईथर का 25 डिग्री 25.4 डिग्री सेल्सियस मतलब अप्रोक्स है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 44 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा 46 है, और इसका भी 46 है। दोनों का सेम है, लेकिन उसका 78 है क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो 25.4 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या कारण है, ये क्यों हो गया? उन भाई साहब में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इस वाले पार्ट को मैं कह दूं R और इसको OH, तो ROH, सॉरी ऐसे ROH, तो ये क्या होगा, ROH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं C2H5, इसको C2H5 बोल सकते हैं, C2H5। तो इन भाई साहब में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, मतलब एल्कोहल में, इसलिए 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। तो ये तो लिखा हुआ है कि एल्कोहल के अनेक अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में संगुणित हो जाते हैं, जिसके कारण एक उच्च अणुभार वाला बड़ा अणु बन जाता है, जिसके लिए वाष्पीकरण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और वह उच्च ताप पर उबलता है। चलिए आगे, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, ये एल्कोहल C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, संगुणन हो गया, इसके कारण इसका क्वथनांक कितना बताया जस्ट मैंने अभी, 78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक है। चलिए आगे, इसी प्रकार अणुभार, जल का अणुभार कितना होता है, 18, कितना होता है, 18 होता है। तो 18 होता है, और जब फिर भी इसका जो है क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी प्रकार जल का अणुभार 18 का क्वथनांक एल्कोहल की अपेक्षा भी अधिक होता है, क्योंकि जल में हाइड्रोजन बंध अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ज़्यादा हाइड्रोजन बंध बनते हैं, एल्कोहल से भी अधिक मात्रा में जल में होते हैं। इसका भले जो है अणुभार 18 है, इसका 78 है, लेकिन जल का क्वथनांक और ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जल के अणुओं में एल्कोहल से भी ज़्यादा हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ठीक है, जल के अणु में दोनों हाइड्रोजन परमाणु बंध बनाने में भाग लेते हैं, ऊपर भी दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है, बड़ा मस्त है ये, बर्फ पानी से हल्की होती है, बर्फ पानी से हल्की होती है। होता क्या है कि अपन पानी को गर्म कर रहे हैं, ठीक है, पानी को गर्म करते थे, किसी चीज को गर्म करने पर उसका वॉल्यूम बढ़ता है, इतना है तो थोड़ा बढ़ जाएगा, 2-4 ml बढ़ जाएगा, है ना, गर्म करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। और इस पानी वाले केस में होता है कि ठंडा करने पर भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर आप फ्रिज में कोई बॉटल जो है बराबर मुंह तक भर के रख दोगे, पूरी बराबर ठसाठस, ठीक है, और ढक्कन लगा के फ्रीजर में रख दो, वो बॉटल अगर हल्की प्लास्टिक वाली होगी तो 100% वो बॉटल फट जाएगी, टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है बर्फ़ बन गया, और बर्फ़ बनने के कारण उसके आयतन में प्रसार हुआ, प्रसार होने के कारण वो बॉटल क्या है, फूट गई। कहने का मतलब ये है कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर जल की डेंसिटी 1 होती है, बराबर 1, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल की डेंसिटी 1 होती है, लेकिन जैसे इस 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 करेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा आयतन बढ़ जाएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले जाएंगे, 3, 2, 1, 0, -1, -2, तो भी इसका आयतन बढ़ रहा है जल के केस में। जबकि अधिकतर के केस में ये होता है कि टेम्परेचर डाउन करते तो उसका आयतन कम होता है, लेकिन जल के केस में एक 4 डिग्री सेल्सियस स्पेशल लाइन खींच दी, इससे इधर जाओगे
तो भी खतरा है, इधर जाओगे तो भी आयतन बढ़ेगा। मतलब बर्फ बन रहा है तो भी उसका वॉल्यूम प्रसार हो रहा है, और गर्म करोगे तो भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो बर्फ के क्रिस्टलीय संरचना में जल के अणु एक दूसरे के साथ, ये देखो एक H2O का मॉलिक्यूल ये ले रहा है HO और H, दूसरा जल का मॉलिक्यूल पकड़ते हैं, ये H, ये O और ये H, तीसरा जल का मॉलिक्यूल HO और ये H। क्या हो रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो अब ये क्या है, ये रिक्ति बन गई, इसको कहते हैं वैकेंसी या वैकेंट, वैकेंसी है यहाँ। तो जगह खाली पड़ी हुई है, तो इस खाली पड़ी हुई जगह के कारण ही क्या होता है, बर्फ़ का आयतन ज़्यादा हो गया, और आयतन ज़्यादा हो गया तो ये बर्फ़ जो है पानी से हल्की होती है, पानी में डालोगे तो ऊपर तैरेगी बर्फ़, ये केस होता है। तो बर्फ़ की क्रिस्टलीय संरचना जल के अणु, क्रिस्टलीय संरचना में जल के अणु एक दूसरे के साथ एक चतुष्फलकीय क्रम में समान हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। जल के अणु का ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जल के दो अणुओं से जुड़ा रहता है। अतः बर्फ के क्रिस्टलों में अनेक चतुष्फलकीय यूनिट होते हैं। चतुष्फलकों के फलकों के बीच काफी रिक्त स्थान होता है। ये चतुष्फलक बनते हैं ना, उसके बीच काफी रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण बर्फ पानी से हल्की होती है और उसके ऊपर तैरती रहती है। बढ़िया बात है। अब बात करें विलेयता। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुल जाते हैं, क्यों कि वे जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। इसी प्रकार अनेक कार्बनिक यौगिक जैसे शर्कराएं हाइड्रोजन बंध के कारण जल में घुल जाती हैं, शर्करा भी घुल जाएगी। अब ये तो केस हो गया इसका, है ना, ये ROH HOH ROH, तो ये तो हो गया एल्कोहल का अणु, एल्कोहल, ये वाटर और ये एल्कोहल। मतलब लोग दारू में पानी मिला के पीते हैं क्योंकि विलेय है ना, क्योंकि दारू पानी में विलेय है, दारू के अणु और जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, H बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए वो विलेय है। अगर नहीं पाया जाएगा तो सोचा है कि दारू मिला रहे पानी में, तो दारू अलग जा रहा, पानी अलग जा रही। तो ऐसे कई ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, एल्कोहल को शराब कहते हैं, दारू कहते हैं। तो ऐसे कई ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो पानी के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएंगे, तो आप उसको मिक्स करोगे तो पानी अलग दिखेगा और ये दिखेगा, वाटर अलग दिखेगा। जैसे अपन कोई ये ले लेते हैं, अपन ऑयल ले लेते हैं, ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता है, अलग अलग उसकी लेयर जाएगी। तो ऐसे ही अमोनिया जल में अत्यधिक विलेयता के कारण हाइड्रोजन बंध, ये अमोनिया का अणु है, ये H2O का अणु हाइड्रोजन बंध बना रहा है। अब लास्ट बात करें हाइड्रोजन बंध के प्रकार। एक तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, और एक अंतर अणुक, दो तरह का हाइड्रोजन बंध होता है। अब जो अंतर अणुक है तो दो अलग अलग समान अणु या भिन्न अणुओं के बीच में बनता है ना, क्या किसके बीच बनता है, समान या भिन्न अणुओं के बीच में ये वाला बंध बनता है, दो अलग अलग समान या भिन्न। ये समान है HOH HOH HOH, ROH HOH ROH, मतलब ये अल्कोहल और जल के अणुओं के बीच में बंध बन रहा है। तो ये तो असमान भिन्न अणुओं के बीच मध्य हाइड्रोजन बंध, ये समान, ये भी H2O है, ये भी H2O है और ये भी H2O, समान अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध। तो ये वाला जो हाइड्रोजन बंध है अलग, मतलब भले समान हो या भिन्न हो, लेकिन क्या बात करें, अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा है। तो उस कंडीशन में इस बंध को क्या कहा अपनों ने, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। यह हाइड्रोजन बंध दो या दो से अधिक भिन्न अथवा समान प्रकार के अणुओं के मध्य बनता है। ठीक है, ये कहानी है इसकी। अब क्या होगा कि अंतर अणुक में क्या हो रहा है, ये वाला केस है अंतर अणुक में, इसी में बता देता हूं। ये लिया, ये OH पकड़ा मैंने, और ये N डबल बॉन्ड O और ये O, तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल कहते हैं इसको, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक ही अणु है, लेकिन इसी अणु में हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन ढूंढ रहा है कि कहाँ पर ऋण विद्युतीय परमाणु है जिधर से मैं जुड़ सकूं, घर के घर में ही। तो कहने का मतलब है ये कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके साथ में, इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, दूसरा अणु नहीं ढूंढना पड़ रहा, उसी अणु के अंदर कोई ऋण विद्युतीय परमाणु है उसके साथ में, और वहां पर हाइड्रोजन है, तो उस हाइड्रोजन और उस ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रतिस्थापित हो गया। तो ये वाला हो गया अंतर अणु, उसी अणु के मध्य। तो इसमें फायदा क्या हुआ, फायदा नहीं और नुकसान है, क्योंकि ये इसमें क्या होगा कि कोई दूसरे अणु है इसी टाइप का, वो इसके पास थोड़ी आएगा, वो तो और उससे दूर जा रहा है। तो इस हाइड्रोजन बंध बढ़ने का ना और नुकसान है, संगुणन नहीं हो रहा और दूर दूर जा रहे हैं मॉलिक्यूल,
तो क्वथनांक में यहाँ पर तो क्वथनांक बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वथनांक और घट जाता है, उल्टा होता है। मतलब हाइड्रोजन बंध का हर जगह सेम टाइप से काम नहीं है कि भाई हाइड्रोजन बंध के कारण संगुणन हो गया, यहाँ संगुणन नहीं हो रहा है इस हाइड्रोजन बंध के कारण। तो यही बात है। तो ये देखो, ये जल और एल्कोहल के बीच में देख लिया। दूसरा है अंत अणु हाइड्रोजन बंध। यह हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के दो परमाणुओं के बीच स्थापित होता है। इसे किलेशन भी कहते हैं। किलेशन मतलब वो चक्र बन रहा ना, उसको कहते हैं किलेशन, है ना। ये चक्र बन रहा ना, इसको क्या कहते हैं, किलेशन। ये किलेशन, एक ही अणु में OH भी है, Cl भी है, इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बन गया, इसको कह रहे हैं किलेशन। चक्रीय संरचना बन रही है, किलेशन। चक्रीय संरचना बन रही है, किलेशन। यह कार्बनिक यौगिकों के गुणों का संगुणन के विपरीत है, अर्थात यह क्वथनांक, गलनांक व विलेयता को उल्टा घटा देता है, ये नुकसान कर देता है। यह यौगिक के व्यवहार को इस प्रकार परिवर्तित कर देता है कि मानो उसमें OH समूह ही नहीं है। ठीक है, मतलब और घाटा कर देता है, संगुणन की बजाय होने नहीं देता संगुणन। उदाहरण, निम्न यौगिक में अंत अणु हाइड्रोजन बंध के कारण आर्थो समायवी का गलनांक और पैरा समायवी की अपेक्षा कम होता है ना। ये आर्थो समायवी, इनका गलनांक पैरा समायवी की अपेक्षा कम होता है, जिसमें कि संगुणन विद्यमान होता है। एक और ये दे रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड उसी अणु में। ठीक है, तो ये किलेशन हो रहा है, मतलब अंत अणु हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, किलेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में अपनों ने पूरी चर्चा कर ली। हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं, किस किस कंडीशन में हाइड्रोजन बंध बनेगा, हाइड्रोजन बंध के प्रकार के बारे में चर्चा करी। तो ये जो वीडियो है पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूरा सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गए होंगे। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।